स्वेच्छा से नेपाल जेल में बाकी सजा काटने गए उमर शेख पेश किए मिसाल। नेपाल में जनजी आंदोलन के दौरान उंडारा कारागार नेपाल से आए थे अपने घर भारत। नेपाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजी आंदोलन के दौरान नेपाल में कई जिलों से कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए थे। कईयों को उनके ठिकाने से पकड़ लिया गया। अब कुछ भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए, लेकिन अभी भी तमाम कैदी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। लेकिन भारत में रहने वाले मुस्लिम युवक ने मिसाल पेश की है, जो नेपाल के काठमांडू के सुंधारा कारागार में अपनी सजा काट रहे थे। आंदोलन के दौरान वह अभी कारागार से भारत में स्थित अपने घर वापस आए थे। अब नेपाल की स्थिति सामान्य होने पर अपनी स्वेच्छा से जेल वापस जा रहे हैं। उनकी इस हिम्मत को लोग सराहना कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल के कैदी अगर भारत या दूसरे देश चले जाएं तो उनको देश से पकड़ना बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन जिस तरह महाराजगंज के सोनौली कस्बे के रहने वाले उमर शेख ने 9 साल जेल में सजा काटी और अब के समय अपने घर वापस आ गए, लेकिन अब बचे हुए सजा काटने के लिए वो अपने स्वेच्छा से नेपाल के काठमांडू के सुंधारा कारागार के लिए रवाना हो चुके हैं। शेख ने बताया कि नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के दौरान सड़कों पर आंदोलन किए जाने लगा, में फोर्स की कमी हो गई। तमाम कैदी जेल तोड़कर भागने लगे। अगर वहां रुके तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जेल में कुछ अफरा तफरी का माहौल हो गया। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दुश्मन भी होते हैं, कहीं उनका हम शिकार न हो जाए, इसलिए वह अभी कारागार से भाग निकले और भारत नेपाल के सोनौली सीबा के स्थानीय कस्बा वहां चले गए। उन्होंने बताया कि जब वहां से निकले थे या सोचकर निकले थे कि नेपाल में स्थिति जब सामान्य हो जाएगी वह फिर जेल वापस लौट जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर शेख है, मैं सोनौली निवासी हूँ। मेरा कारोबार था नेपाल के अंदर, पढ़ाई का बिजनेस था, 2 बड़ी बड़ी दुकानें थी, मेरा खुद का कंपनी था, दरवाजे का बिजनेस करते थे हम। और 2016 में करीब हमारे ऊपर अपहरण का मुद्दा लगाया गया और हमारे फैक्ट्री से ही हमको उठा लिया गया कि हम अपहरण किए हैं, हालांकि वो भी पोखरा में। हालांकि मैं सोनौली के अंदर में था और इसका मेरे पास में भरपूर प्रमाण था, नेपाल और इंडिया का दोनों का सीसीटीवी कैमरा का आधार, जिसके बेसिस पे। और भंसार ने भी जो गाड़ियां जाती, जो भारतीय लोग जाते हैं, उनका बाकायदे आईडी लेके, लाइसेंस लेकर के उनका भंसार किया जाता है। ये सारी प्रमाणें थे हमारे पास में, हमारी फैमिली ने उपस्थित करवाई और जिसके बेसिस पे हमें बेल दे दिया गया तत्काल। लेकिन फिर से मेरे ऊपर जो है तो दूसरा केस लगा के फिर से डाल दिया गया अंदर, और फिर से जो हमारी बेल थी वो भी हमको जो है वो भी रिजेक्ट करा दिया गया। खैर उसके बाद में हमारा केस चला, लगभग 3 साल तक केस चला और पता चला हमको 9 साल का सज़ा सुना दिया गया, जिसके बेसिस पे मैं सज़ा काट ही रहा था और जेल में 9 साल से मैं काट रहा था। मेरा कुछ ही दिन बाकी है और अचानक जो है जेल में मतलब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जीएनजी भ्रष्टाचार के विरोध में जो जीएनजी मतलब वो आंदोलन कर रहे थे, तो जेल के अंदर बहुत अफरा तफरी का आलम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कोई क्या करे। तो अचानक बहुत सारे मतलब वीडियो में दिखाया जा रहा था, ये जेल को आग लगा दिया गया, वो जेल को आग लगा दिया गया। अब कौन लोग लगाते थे ये तो हमको पता नहीं, लेकिन ऐसा मामला हो गया। फिर अचानक सब लोग उठ के अपने अपने बैग को लेके जाने लगे और फिर हमने भी देखा, हम तो नहीं आना चाहते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे क्या, कि हमको खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, या मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो कौन देगा। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जेल में भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कोई मार ना दे। ये सबको परिस्थितियों को देखते हुए फिर मैं भी सोचा कि भाई बेहतर होगा कि जाना बेहतर होगा। कुछ लोग थे वहाँ पे जो अपने करीबी थे, उन्होंने भी बोला कि भाई जाना ठीक होगा, भले बाद में हम जो अगर सरकार कोई वो चीज़ करती है तो हम हाजिर हो जाएंगे। उसी हिसाब से मैं घर पे आ गया और मैं फिर से वापस जाना चाहता हूँ नेपाल के जेल में, जहाँ मैं जेल काट रहा था, ताकि अपना जो भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो जो बना है, चेली बेटी का जो रिश्ता है वो बना रहे। और दूसरी बात है कि हम एक दूसरे के मतलब एक जो हमारा बिजनेस था हम बिजनेस कर सके। तीसरी बात है कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके का मतलब दाग ना रहे, कोई हमको मतलब अपराधी ना कह सके, कोई भागा हुआ कैदी ना कह सके, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। और बाकी भी हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सुशीला कार्की जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, तो वो उम्मीद है कि उनसे कि वो एक न्याय करेंगी, सबके साथ न्याय करेंगी। चाहे कोई भी कैदी होगा जो अपने आप से ईमानदारी पूर्वक जो है वो अगर वो जाता है, सिलेंडर करता है, उसके साथ भी न्याय होगा। उसके ऊपर किसी भी तरीके का मतलब उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जाएगा, किसी भी केस नहीं दर्ता किया जाएगा, क्योंकि जो भी लोग गए हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए गए हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए गए हैं। कोई जानबूझ के मतलब भाग करके नहीं गया है।
अपनी जान बचाने के लिए गए हैं और जो ईमानदारी पूर्वक जा रहे हैं उनके साथ में मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री श्री सुशीला कुमारी जी से कि वो सबके साथ में न्याय करेंगी और जो पहले की अर्थव्यवस्था जो भी नेपाल का था उससे बेहतर वो करेंगी ताकि हमारे भारत और नेपाल का रिश्ता एक अच्छा बना रहे।